हेलो एवरीवन। तो आज मैं हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक एरोटिक थ्रिलर सीरीज ऑब्सेशन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑब्सेशन के एपिसोड 1 के शुरुआत में हम डॉक्टर विलियम फैरो को देखते हैं, जो एक जाना माना सर्जन है। शुरुआत में हम विलियम को एक सर्जरी करते हुए देखते हैं, जिसमें विलियम कॉन्जॉइंट ट्विंस को अलग कर रहा होता है, यानी कि जुड़वा बच्चे जिनका शरीर आपस में जुड़ा हुआ है। विलियम उन्हें अलग करता है। ये सर्जरी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है और सर्जरी सक्सेसफुल भी रहती है, जिससे बाकी के डॉक्टर्स भी विलियम से बहुत खुश होते हैं। लंबे शिफ्ट खत्म होने के बाद विलियम की बीवी इंग्रिड उसे पिक करने के लिए आती है। दोनों अपने बेटे जे के बारे में बात करते हैं। इंग्रिड कहती है कि हमारा बेटा हमें अपने बारे में कुछ भी नहीं बताता, और वो विलियम से कहती है कि वीकेंड में हम तुम्हारे लिए एक पार्टी रख रहे हैं। दोनों फाइनली अपने घर पहुंचते हैं। दोनों बहुत थक चुके हैं क्योंकि ये हफ्ता दोनों के लिए काफ़ी स्ट्रेस भरा था। दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। अब अगली सुबह जे अपने घर वापस आता है और जे के नानू एडवर्ड, जो बैरिस्टर है, उसे घर में वेलकम करते हैं और इंग्रिड भी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती है। तभी सैली बाहर आती है, जो विलियम और इंग्रिड की बेटी है, और इतने दिनों बाद अपने भाई को देखकर दोनों की नोकझोंक शुरू हो जाती है। अंदर उसकी माँ अपने बेटे से पूछती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसी है और उसका नाम क्या है, तुम तो हमें कुछ भी नहीं बताते। विलियम उठकर नीचे आता है और सभी ताली बजाकर उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि टीवी पर न्यूज़ चल रहा होता है जिसमें विलियम को लोग स्टार सर्जन कहते हैं। जे अपनी बहन सैली को बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का नाम एना बार्टन है। ये बात सैली अपनी मम्मी पापा को बता देती है। इंग्रिड ये सुनकर बहुत खुश होती है। इंग्रिड के पापा एडवर्ड अपने दामाद विलियम पर मेडिकल फील्ड में अचीवमेंट के लिए उस पर बहुत गर्व करते हैं और उसे एक फंक्शन में लेकर जाते हैं जहां विलियम की सभी तारीफ कर रहे होते हैं। वहां उसकी नज़र एक औरत पर पड़ती है। दोनों एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं और ये लड़की एना है और वो अपना नाम उसे विलियम फैरो बताता है। एना समझ जाती है कि ये उसके बॉयफ्रेंड का डैड है और एना विलियम में काफ़ी इंटरेस्टेड लगती है। वो उसके तरफ अट्रैक्टेड हो रही है और विलियम एना के साथ ये पहली मुलाकात इतनी आसानी से वो भूलने वाला नहीं है। विलियम अपनी बीवी के साथ पार्टी से चला जाता है। एना उसे जाते हुए देखती है। दोनों गाड़ी में बात करते हैं कि जे की गर्लफ्रेंड भी पार्टी में होने वाली थी, तुमने उसे देखा कि नहीं, जिस पर विलियम झूठ कहता है कि मैंने नहीं देखा। रात में जे और एना मिलते हैं और जे सोच चुका है कि वो अब एना को अपने फैमिली से मिलाना चाहता है। अब मामला होगा इंटरेस्टिंग। अगली सुबह एना जे के फ़ोन से विलियम का नंबर ले लेती है और उसे फ़ोन करती है जब वो एक्सरसाइज कर रहा होता है, और वो एना की आवाज़ सुनकर सरप्राइज हो जाता है। विलियम एना के नंबर को ए नाम से सेव करता है। उसी सुबह जे एना को लेकर अपने घर आता है। एना विलियम से मिलती है। क्लियरली दोनों के बीच कुछ तो शुरू हो चुका है। विलियम एना को ड्रिंक देता है, तभी वहाँ सैली आकर उसे वहाँ से ले जाती है। इसके बाद पूरा परिवार एना के साथ बैठकर खाना खाते हैं। एना अपने बारे में बताती है कि वो फॉरेंस ऑफिस में काम करती है। सभी बातचीत करने लगते हैं और जब विलियम किचन में होता है तभी एना अपना प्लेट लेकर किचन में आती है। दोनों का हाथ एक दूसरे को टच करता है और एना वहाँ से चली जाती है। शाम हो जाती है और एना वापस अपने घर चली जाती है। सभी को एना बहुत पसंद आई, लेकिन इंग्रिड को एना थोड़ी सी अजीब लगती है। अगले दिन जब विलियम अपने काम पर होता है तभी एना उसे कॉल करती है, जिसे देखकर वो थोड़ा हिचकिचा जाता है। वो फ़ोन उठाता है और एना विलियम को सिर्फ टाइम बताती है। विलियम उसे कहता है कि तुम अपना मुझे एड्रेस भेजो। विलियम जल्दी से सर्जरी कंप्लीट करता है और वो अपने मोबाइल पर अपने बेटे का तस्वीर देख रहा होता है। फिर वो टाइम को देखता है, 4:30 बजने वाले हैं, और वो खुद को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वो निकल जाता है अपने कलीग नाडिया को इग्नोर करते हुए। विलियम एना के घर जाता है और एना उसका इंतज़ार कर रही होती है। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं और दोनों सारे हदें क्रॉस कर देते हैं। अगले दिन विलियम अपने बेटे जे से रेस्टोरेंट में मिलता है, क्योंकि जे को कुछ बात करनी थी। जे को ऐसा लगता है कि उसकी मॉम को एना पसंद नहीं आई, क्योंकि एना अपने परिवार के साथ नहीं रहती। इसीलिए एना को हमारे परिवार से घुलने मिलने में थोड़ी दिक्कत होती है, और वो अपने डैड से पूछता है कि आपको एना कैसी लगी। विलियम कहता है कि मेरे पसंद नापसंद से कुछ नहीं होने वाला, तुम खुश हो तो सब खुश हैं। एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में देखते हैं कि एना और विलियम एक दूसरे से ऑब्सेस्ड हो चुके हैं, और एना विलियम को कुछ नियम बताती है और कहती है कि जब मैं तुम्हें यहाँ बुलाऊं तभी आना, और मेरी इजाज़त के बगैर इस 4 दीवारी के बाहर हम कुछ भी नहीं करेंगे। तुम्हारी ताकत अब मेरे हाथों में है। जब तक तुम इन नियम को फॉलो करोगे हम इस कमरे में सब कुछ कर सकते हैं। तैयार होने के बाद विलियम एना के डायरी को देखता है।
एना वहां आकर विलियम को बताती है कि इस डायरी में वो अपने सारे ख्याल और उस मोमेंट के बारे में लिखती है जो वो कभी भूलना नहीं चाहती, और वो विलियम को डायरी पढ़ने नहीं देती। विलियम को अपने बेटे से बात करने पर पता चला कि वो आना के साथ पेरिस जाना चाहता है छुट्टी मनाने के लिए। एडवर्ड विलियम को लेकर एक पार्टी में जाता है जहां बहुत बड़े बड़े लोग आए होते हैं। तभी उसे वहां एना का मैसेज आता है जो उसे 6 बजे बुला रही होती है और हॉस्पिटल की इमरजेंसी है, ये बहाना मारकर वो पार्टी से निकल जाता है। जब वो एना के घर पहुंचता है तो पेगी नाम की औरत दरवाजा खोलती है और कहती है ये मेरा घर है। फिर वहां एना आती है और एना विलियम को बताती है कि पेगी उसकी पुरानी दोस्त है। वो वैसे तो शहर से बाहर रहती है लेकिन ये उसका घर है। मैं बस यहाँ रहकर इस घर की देखभाल करती हूँ और टेंशन मत लो, उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। जब वो घर लौटता है तो इंग्रिड ड्रिंक कर रही होती है और वो अपने पति से पूछती है कि हमारे बीच कुछ तो गलत हो रहा है, तुम्हारा कोई अफेयर तो नहीं चल रहा, जिस पर विलियम ना कहता है। अगले दिन विलियम फिर से एना के घर जाता है, दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं और वहाँ विलियम एना का डायरी पढ़ता है जिसमें वो हर पन्नों में विलियम के बारे में ही लिखती है, जे के बारे में नहीं। विलियम उससे पूछता है कि अगर जे को हमारे बारे में पता चल गया तो क्या होगा, जिस पर एना कहती है कि जे मुझसे मेरे सीक्रेट्स के बारे में कभी बात नहीं करता। विलियम एना से पूछता है कि मेरा बेटा तुम्हारे बारे में ऐसा क्या नहीं जानता, जिस पर एना उसे बताती है कि मेरा एक भाई था एस्टन, उसने खुदकुशी कर ली। वो बताती है कि उसका भाई उससे प्यार करने लगा था, उससे ऑब्सेस्ड हो गया था, लेकिन एना ने उसे रिजेक्ट कर दिया और उसके भाई ने खुद की जान ले ली। एना के वहां से जाने के बाद विलियम उसके डायरी से एक पन्ना फाड़ लेता है। विलियम अपने घर में म्यूजिक सुन रहा होता है, जो सैली को थोड़ा अजीब लगता है कि उसके डैड कब से म्यूजिक में इंटरेस्टेड हो गए। ब्रेकफास्ट के समय इंग्रिड अपने बेटे को लेकर चिंता करती है कि आखिर पता नहीं जे और एना पेरिस में क्या करने वाले हैं, कहीं उसका बेटा एना को प्रपोज ना कर दे, और वो अपने बेटे के होने वाली बीवी के बारे में कुछ भी नहीं जानती। जिस पर विलियम उसे कहता है कि कुछ लोग अपने लाइफ को प्राइवेट रखना पसंद करते हैं और लगता है कि हमारे बेटे से ज्यादा तुम एना से ऑब्सेस्ड हो चुकी हो। इंग्रिड विलियम से पूछती है क्या तुम नहीं हो? वो कहता है कि मैं एना के बारे में कभी सोचता भी नहीं। इंग्रिड अपने पति के साथ छुट्टी पर जाना चाहती है लेकिन विलियम उसे कहता है कि उसे थर्सडे को यूरोप जाना होगा एक कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन कॉन्फ्रेंस का झूठ बोलकर वो पेरिस पहुंच जाता है और एक रेस्टोरेंट में बैठकर वो एना के डायरी वाले पेज को देख रहा होता है और रेस्टोरेंट के ठीक ऑपोजिट में वही होटल होता है जहां उसका बेटा एना के साथ पेरिस में रुका हुआ है, यानी कि विलियम एना को फॉलो कर रहा है। विलियम होटल में फ़ोन करता है और एना को कॉल लगाने को बोलता है। एना कॉल उठाती है और विलियम उसे बाहर मिलने के लिए कहता है और एना जे से जल्दी आ जाएगी बोलकर निकल जाती है। वो एक सुनसान जगह पर विलियम से मिलती है और दोनों का हो जाता है तो वो बिना बात किए ही वहां से चली जाती है। जब एना अपने रूम में लौटती है तो जे उसे बताता है कि वो डेट पर जाने वाले हैं, लेकिन एना नाटक करती है और कहती है कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है और मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ। अगले दिन जे और एना उसी होटल से चेकआउट करते हैं और उसी दिन विलियम बिल्कुल उसी रूम में जाता है जिसमें एना ठहरी हुई थी और बिस्तर पर लेटकर वो तकिए को सूंघने लगता है जिसमें एना सोती थी। जे और एना वापस अपने घर लंदन आ जाते हैं और उसके बाद एना जाती है अपने असली घर जहां वो अपनी माँ एलिजाबेथ के साथ रहती है। एना अपने दोस्त पेगी के साथ क्लब जाती है और पेगी जानना चाहती है कि पेरिस में क्या क्या हुआ, लेकिन एना उसे अपने दोस्त को सब कुछ सच बताती है कि वो जो आदमी तुम्हारे घर आया था उसका नाम विलियम है, वो मेरे पीछे प्यार में पागल है और वो मुझे फॉलो करते हुए पेरिस आ गया था और विलियम कोई और नहीं बल्कि जे का डैड है। ये सुनकर पेगी अपने दोस्त को समझाती है कि ये बहुत गलत बात है और उसे कहती है कि कभी ना कभी सच्चाई सामने आ ही जाएगा, तुम्हें ये सब रोकना होगा। लेकिन एना गुस्से में वहाँ से चली जाती है, उसे लेक्चर नहीं चाहिए था। अगले दिन एना के ऑफिस में उसके लिए एक कुरियर आता है, एक गुलदस्ता। वो सोचती है कि ये विलियम की तरफ से होगा, लेकिन ये जे ने भिजवाया है, जिसे देखकर उसका रिएक्शन काफ़ी ठंडा सा होता है। विलियम भी अपने घर लंदन वापस आ जाता है और वो और उसकी पत्नी इंग्रिड डिनर कर रहे होते हैं। इंग्रिड अपने पति पर शक करने लगी है और उसे पूछती है कि तुम्हारा कॉन्फ्रेंस कैसा रहा। तभी विलियम के फ़ोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ है कि उसे पता है कि विलियम कर क्या रहा है। ये देखकर वो बाहर निकल जाता है कॉल करने के लिए और अपनी बीवी को पूरी तरह से इग्नोर करता है। वो एना को कॉल करता है और उसे पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है। एना उसे कहती है कि हमारे बीच ये जो कुछ भी है हमें ये बंद करना होगा,
क्योंकि तुम्हारा बेटा मुझे प्रपोज करने वाला है। और वो विलियम से परमिशन मांगती है ताकि वो जे को हाँ कह सके। और विलियम अपने बेटे के खातिर एना से कहता है कि तुम हाँ ही बोलना। एना खुश हो जाती है और कहती है कि अगर सब कुछ सही रहा तो हम और तुम और करीब आ जाएंगे। और जे छत में एना को प्रपोज करता है तो एना खुश होकर हाँ कहती है और जे एना को रिंग पहनाता है। अब एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हम एना को उसकी डायरी में कुछ लिखते हुए देखते हैं। फिर विलियम का पूरा परिवार एना और जेक की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं। जब सभी बात कर रहे होते हैं तो विलियम उठकर वॉशरूम चला जाता है। जब इंग्रिड अपने बेटे को उसकी आंटी की वीडियो दिखाती है तब एना भी उठकर चली जाती है, जो इंग्रिड नोटिस करती है। दोनों बाथरूम में मिलते हैं और एना विलियम को समझाती है कि हमें नियम के हिसाब से चलना होगा वरना सब कुछ बिखर जाएगा। एना उसे कहती है कि हमारे बीच जो कुछ भी है मुझे ये पसंद है और मैं इसे खो नहीं सकती, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी भी नहीं हो सकती। विलियम उसे मैसेज दिखाता है कि कोई तो है जो हमारे बारे में जानता है। ये देखकर दोनों टेंशन में लग रहे होते हैं। एना विलियम से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं ये सब हैंडल कर लूंगी। फिर दोनों वापस आकर बैठ जाते हैं और दोनों एक दूसरे को ही देखकर अपनी आंखें भर रहे होते हैं। घर जाते वक्त एना गाड़ी को रोकने को बोलती है और वो जे से कहती है कि वो अपने दोस्त पेगी से मिलना चाहती है। वो उसे खुशखबरी देना चाहती है कि वो और जे शादी करने वाले हैं। अपने दोस्त के घर जाकर एना पेगी पर इल्जाम लगाती है कि वो विलियम को धमकी भरे मैसेज भेज रही है, क्योंकि उसे ही तो ये सब पता है, क्योंकि पेगी को छोड़कर और किसी को इस बारे में नहीं पता। पेगी चिंता में पड़ जाती है कि ये तो होना ही था और मैंने ये मैसेज नहीं भेजा, शायद किसी और को पता चल चुका है। एना अपने दोस्त को बता देती है कि जे ने उसे प्रपोज किया और उसने हाँ किया है। तभी डोरबेल बजता है और पेगी दरवाज़ा खोलती है और वहाँ जे आ जाता है, लेकिन एना जे को पेगी से बात करने भी नहीं देती और उसे लेकर निकल जाती है। इस बात से जे थोड़ा नाराज़ हो जाता है और जे कहता है कि वो एना की माँ से भी कभी नहीं मिला, जिस पर एना उसे कहती है कोई बात नहीं, मेरी माँ से तुम एंगेजमेंट पार्टी में मिल लेना। पेगी अपने दोस्त को लेकर काफ़ी चिंता में है और वो एना को आधी रात में कॉल करती है और उसके हालचाल के बारे में पूछती है और उसे समझाने लगती है कि ये जो भी वो कर रही है ये बहुत गलत है और उसे पूछती है कि तुम हासिल क्या करना चाहती हो। एना कहती है कि वो सब कुछ संभाल लेगी और पेगी उसे वादा करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा एना का साथ देगी और एना के खातिर वो एंगेजमेंट पार्टी में भी आएगी। अगली सुबह विलियम और एना फिर से मिलते हैं और विलियम को लगता है कि शायद हॉस्पिटल में काम करने वाली उसकी कलीग नाडिया को पता चल गया है और वही मैसेज कर रही है। इसीलिए दोनों सोचते हैं कि अगर ऐसा है तो उसे भी पार्टी में बुलाना ज़रूरी है। रात में जे और एना के लिए एंगेजमेंट पार्टी रखवाया जाता है, जहां विलियम और एना एक दूसरे को देख रहे होते हैं। वहां विलियम की कलीग नाडिया भी आई होती है। एना उससे मिलने जाती है और दोनों बात करते हैं और बातचीत करने पर नाडिया एना से कहती है कि वो विलियम से ज़्यादा बातचीत नहीं करती, जिसके बाद एना विलियम को आकर बताती है कि उसे हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता। विलियम एना को कहता है कि एक और मैसेज आया है और वो जो भी है हमारे बारे में इंग्रिड को सब कुछ बताना चाहता है। फिर पार्टी में एना की माँ एलिजाबेथ आती है और वो विलियम से मिलती है। फिर एलिजाबेथ जे से मिलती है और इमोशनल हो जाती है और कहती है तुम्हारा चेहरा बिल्कुल मेरे बेटे की तरह लगता है। एना अपनी मॉम को कहती है कि अब बस भी करो। विलियम को फिर से मैसेज आता है जिसमें लिखा है कि उसके पास टाइम बहुत कम है। एना और सैली बाहर स्मोक कर रहे होते हैं। सैली थोड़ी सी अपसेट है और वो एना से कहती है कि मेरी गर्लफ्रेंड केली मुझे छोड़कर चली गई, शायद किसी और के लिए। और वो एना से कहती है कि मेरा भाई तुमसे सच्चा प्यार करता है, ऐसा प्यार बहुत कम देखने को मिलता है। विलियम एना को मैसेज फॉरवर्ड कर देता है। ये देखकर एना भी टेंशन में आ जाती है, जिसमें लिखा है कि स्पीच के बाद वो सच्चाई सबके सामने ले आएगा। तभी इंग्रिड स्पीच देने लगती है और वो सबके सामने कुछ कन्फेस करना चाहती है और वो विलियम से कहती है कि मैं तुम पर जासूसी कर रही थी। एक दिन तुम अपने ऑफिस में नहीं थे, मैंने बहुत इंतज़ार किया और तुम नहीं आए, इसलिए मैंने तलाशी ली तुम्हारे ऑफिस की और वहाँ मुझे कुछ पुराने फ़ोटोज़ मिले, जिसे देखकर उसे अपने और विलियम के साथ बिताए गए कुछ पुराने पल याद आ जाते हैं। जैसे याद करके इंग्रिड इमोशनल हो जाती है। विलियम अपनी स्पीच को सुनकर काफ़ी इनसिक्योर हो जाता है और वो अपने हाथ से ग्लास तोड़ देता है, जो एलिजाबेथ देख लेती है। एलिजाबेथ विलियम के पास जाती है और उसकी हाथ की देखभाल करने लगती है और उसे सावधान रहने के लिए कहती है। फिर वो अपनी बेटी एना के पास जाती है और एलिजाबेथ उसे पूछती है कि विलियम तुम्हें पार्टी में ऐसे क्यों देख रहा था, ये बिल्कुल भी सही नहीं है।
लेकिन ऐना इस बारे में एक शब्द और नहीं सुनना चाहती। वो बाहर जाती है और बाहर फायरवर्क्स हो रहे होते हैं। सोने समय ऐना जे से कहती है कि इससे पहले मैं किसी के इतने करीब नहीं आई, और वो कहती है कि वो जे से सच्चा प्यार करती है। जब सभी सो जाते हैं तो ऐना बाहर गार्डन में आकर विलियम से मिलती है, और विलियम खुश नहीं है कि वो जिससे सच्चा प्यार करता है वो उसके बेटे से शादी करने वाली है। और वो ऐना से पूछता है कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ क्या किया था जिस रात उसने खुद को मार लिया। ऐना बताती है कि उसका भाई उसके बिस्तर तक पहुंच गया था। ऐना ना बोलते रही और आखिरकार उसके भाई ने खुद की जान ले ली। इसके बाद विलियम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और दोनों गार्डन में ही इंटीमेट होने लगते हैं। अगले दिन जब सैली अपने नए कपड़े ट्राई कर रही होती है तो वो ऐना से कहती है कि शायद उसके डैड का अफेयर चल रहा है। ऐना थोड़ी सी डर जाती है। सैली बताती है कि वो अपने पापा को मैसेज भेज रही थी ताकि ये बात सामने आ जाए, लेकिन उसे एहसास हो गया कि वो जो कर रही है वो गलत है। सैली ऐना को दिखाती है एक कागज जो ऐना के डायरी का है और बताती है कि जब मेरे पापा कॉन्फ्रेंस से लौटे थे तब उनके कोर्ट में मुझे ये कागज मिला। तब बिना वक्त गवाए ऐना कबूल कर लेती है कि वही मैं लड़की हूँ, ये हैंडराइटिंग मेरी है, और वो सैली से माफ़ी मांगती है। वो सैली से कहती है कि मैंने ये सब जे के बारे में ही लिखा है और उससे ये पन्ना गलती से हरा गया था और ये आखिरकार विलियम को मिला। वो सैली से सब कुछ झूठ बोलने लगती है। सैली उसके बातों पर विश्वास करती है और उसे कहती है कोई बात नहीं। ऐना ये पन्ना लेकर विलियम को दिखाती है और उसे कहती है कि तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो। और विलियम ये देखकर कि आज ऐना ने अपने डायरी में कुछ नहीं लिखा है, वो ऐना को अपने साथ आने के लिए बोलता है। बताने की जरूरत नहीं है किस लिए। जे ऐना की दोस्त पेगी से मिलता है और उसे कहता है कि मैं ऐना के लिए एक स्पीच लिखना चाहता हूँ, उसके बारे में मैं कुछ जानना चाहता हूँ। वो तो मुझसे कुछ शेयर ही नहीं करती, लेकिन पेगी कुछ भी बताने से मना करती है और कहती है कि ऐना कोई मामूली लड़की नहीं है और तुम्हारे लिए उसका प्यार भी आम नहीं है। और उसे बस एक बात ही बोलती है कि अगर तुम ठान चुके हो कि तुम ऐना के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहते हो तो एक ही चीज़ के बारे में उसे बार बार मत पूछना। और हम देखते हैं कि जे जब भी कुछ ऐना से सवाल पूछता है तो ऐना हमेशा उसके सवाल को टालते रहती है। ये देखकर जे को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो अपनी नाराज़गी चेहरे पर जाहिर नहीं करता। जे जाता है अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए जहां विलियम आता है। सभी मिलकर शॉट्स लगाते हैं। वहां वो अपने डैड से खुलकर बात करता है कि ऐना कभी मुझे अपना सीक्रेट्स नहीं बताती, वो हमेशा कुछ बातें छुपाती है। विलियम अपने बेटे को कहता है कि शादी से पहले सभी को डर लगता है और वो अपने बेटे से कहता है कि बस अब तुम्हें इन सवालों से प्यार करना सीख लेना चाहिए। ये सुनकर जे अपने पापा से पूछता है कि आपने ये कहाँ से सुना। विलियम कहता है कि शायद मैंने कोई पोयम में पढ़ा होगा, और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद घर जाते वक्त जे अपने पिता पर नजर रखता है और उन्हें फॉलो करने लगता है। एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में देखते हैं कि स्टेशन से निकलकर विलियम सीधा जाता है ऐना के घर और अपने पापा को फॉलो करते हुए जे भी ऐना के घर पहुंचता है। रोते हुए वो अपने माँ को कॉल करता है और अब जे को समझ आ गया है कि उसके पापा का अफेयर चल रहा है उसकी होने वाली बीवी के साथ। वो ऐना के अपार्टमेंट की तरफ जाता है और अपार्टमेंट के अंदर से विलियम और ऐना की आवाज़ें आ रही होती है। वो दरवाज़ा खोलता है और वो अपने पापा और अपनी मंगेतर को रंगे हाथों पकड़ लेता है। वो 2 कदम पीछे जाता है और वहाँ से वो नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। विलियम नीचे आकर अपने बेटे को गले लगा लेता है और ऐना अपार्टमेंट से बाहर चली जाती है। पुलिस आकर बॉडी को ले जाती है और जब अगली सुबह विलियम अपने घर पहुंचता है तो सैली अपने डैड पर बहुत गुस्सा होती है और विलियम देखता है कि इंग्रिड का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है और वो बताती है कि उसने मुझे कॉल किया था, मुझे सब कुछ पता है चल क्या रहा है, और मुझे पहले ही शक था चल क्या रहा है। इंग्रिड चिल्लाने लगती है कि तुमने मेरे बेटे के साथ ऐसा किया, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, तुमने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। वो अपना सिर पटकने लगती है। दोनों मॉर्ग जाते हैं अपने बेटे को देखने के लिए। इंग्रिड अपने पति से कहती है कि तुम भी क्यों नहीं मर गए, मैं तुम्हें आराम से दफना देती। जे के फ्यूनरल में एडवर्ड विलियम से कहता है कि जे हमेशा से तुम्हारी तरह बनना चाहता था, लेकिन अच्छा हुआ वो तुम्हारी तरह बना नहीं। चर्च में श्रद्धांजलि देने के लिए एलिजाबेथ भी आती है। वो विलियम से मिलती है और उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, क्योंकि मेरे बेटे के साथ भी ऐसा ही हुआ था। विलियम उससे पूछता है ऐना कहाँ है। एलिजाबेथ कहती है मुझे भी नहीं पता, यही तो उसकी गंदी आदत है, वो परिवारों को बर्बाद करके भाग जाती है। जब विलियम ऐना को कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है तो ऐना गुस्से में वहां आती है और कहती है कि तुम अभी भी उसके बारे में ही सोच रहे हो। और इंग्रिड अब समझ चुकी है कि विलियम के दिल में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है और वो अब हमेशा के लिए विलियम को छोड़ रही है।
विलियम जो पहले कभी फेमस हुआ करता था, लोग उसके आगे पीछे घूमते थे, अब उसकी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है। वो एना को वॉइसमेल भेजता है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। शाम तक वो बिल्कुल पागल हो जाता है और एना को ढूंढने के लिए वो जाता है उसकी दोस्त पेगी के ऑफिस में और उसे पूछता है एना कहाँ है। फिर हम एना को देखते हैं जो अपने माँ के साथ रह रही होती है। वो अब अपने काम पर वापस जाना चाहती है। एलिजाबेथ अपनी बेटी की फिक्र करती है लेकिन एना कहती है कि वो ठीक है। एलिजाबेथ सारा इल्ज़ाम अपनी बेटी पर लगाती है कि उसके वजह से बेचारे लड़कों की जान चली जाती है और वो जानती थी कि उसका बेटा एना से प्यार करता था। एना कहती है कि मैं तो बच्ची थी, आप तो कम से कम उसे रोक सकते थे ताकि वो मेरे कमरे और बिस्तर तक ना आए। एना बहुत गुस्सा हो जाती है और घर से चली जाती है। एना जे के बिना ही हनीमून में जाती है और रिजॉर्ट के पूल में वो नहा रही होती है जहां एक आदमी एना को घूर रहा होता है। एना उसके पास जाती है और तभी उस आदमी की बीवी भी वहां आ जाती है। दोनों हनीमून के लिए आए होते हैं और वो एना से पूछते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है, जिस पर एना कहती है कि वो मर गया। मेरे हस्बैंड के डैड के साथ अफेयर चल रहा था और ये बात मेरे हस्बैंड को पता चल गया और वो गिर कर मर गया। एना की ये ट्रैजिक स्टोरी सुनकर उस कपल का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। शाम को समुद्र के किनारे एना जहां डांस कर रही होती है वहां उसे एक लड़का मिलता है जो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है, लेकिन अचानक से एना उसे छोड़कर भाग जाती है। जब वो होटल में लौटती है तो विलियम उसका इंतजार कर रहा होता है। जे के मरने का अब एना पर असर दिखने लगता है। वो बिल्कुल टूट जाती है, इसीलिए विलियम उसे संभालता है। सुबह दोनों खाने पर अपने बारे में बात कर रहे होते हैं कि उनकी लाइफ पूरी तरह से बिखर चुकी है, सब कुछ खत्म हो गया और उन दोनों के वजह से ही जो कुछ भी हुआ है दोनों उसे कभी भूल नहीं पाएंगे। क्योंकि देखा जाए तो जे की मौत उन दोनों के वजह से ही हुई थी। लेकिन एना देखती है कि विलियम को कोई पछतावा नहीं है और वो अभी भी चाहता है तो सिर्फ और सिर्फ एना को। वो एना के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता है। एना विलियम से कहती है कि काश हम दोनों नहीं मिले होते और वो वहां से चली जाती है, विलियम को ये कहकर कि फिर मुझे कभी मत ढूंढना। फिर एना वापस लंदन आ जाती है और फोन करके पेगी से मिलने के लिए कहती है और दोनों पेगी के अपार्टमेंट में मिलते हैं जहां पेगी अपने दोस्त को गले लगा लेती है और उसे सब कुछ भूलने के लिए कहती है। इसके बाद वो इस अपार्टमेंट को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उस अपार्टमेंट को विलियम खरीदने के लिए आता है। फायरप्लेस में उसे एना का डायरी मिलता है जिसमें एना लिखती है कि वो अब जिंदगी में मूव ऑन करना चाहती है और वो चाहती है कि विलियम भी पास्ट को भुलाकर अपने जिंदगी में आगे बढ़े। कुछ समय के बाद हम एना को देखते हैं जो थेरेपी ले रही होती है, क्योंकि ये साल उसके साथ जो कुछ भी हुआ है ये सब उसके लिए बहुत टफ था। और वो थेरेपिस्ट से कहती है कि सॉरी मैं यहाँ के नियम नहीं जानती। थेरेपिस्ट उसे पूछता है कि आखिर नियम से तुम्हें क्या मदद मिलेगा। ये सुनकर उसे ऐसा लगता है जैसे उसे कुछ याद आ गया हो और वो कहती है कि मैंने नियम के बारे में तो सोचा ही नहीं। ये सीन बिल्कुल एपिसोड 1 के उस सीन की तरह है जब एना विलियम को रिलेशनशिप में रहने के लिए कुछ रूल्स बता रही थी। उस बात को ध्यान में रखते हुए शायद ये हो सकता है कि एना अब इस थेरेपिस्ट की लाइफ में तूफान लाने वाली है। और इसी के साथ 2023 में रिलीज हुई ऑब्सेशन सीरीज यहीं एंड होती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।